छोटी भाभी ऑफिस से कब तक आएंगी? पता नहीं बेटा कब तक आएंगी। वैसे तो रोज शाम को 7 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज देखो 8 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए दोनों बहू बेटा। बताओ कुछ काम था क्या छोटी भाभी से? हाँ माँ, मुझे भाभी की वो पिंक वाली साड़ी चाहिए थी। दरअसल कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, तो सोच रही थी भाभी की पिंक वाली साड़ी पहन लूंगी। माँ, मुझे भूख भी लग रही है, अभी तक खाना नहीं बना है। अब भाभी कब तक आएंगी? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से आके भाभी खाना बनाए। अरे तो शाम के खाने की तैयारी तो तुम्हारी बड़ी भाभी करती है ना, उनसे बोल दो आज छोटी भाभी को आने में देर हो रही है तो चपातियाँ निकाल देंगी, खा लो तुम। माँ, बड़ी भाभी तो अपने कमरे में लेटी हैं, कह रही है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लो माँ, आ गई छोटी भाभी, अब तुम ही कह दो इनसे। बहू, आज बहुत देर कर दी तुमने ऑफिस से आने में। देख नहीं रही हो कितनी रात हो गई है, और तुम्हारे ससुराल में सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक हम सब लोग रात में खाना खा लेते हैं, और तुम 8 बजे तो ऑफिस से ही आ रही हो। ऐसे कैसे चलेगा बहू? माँ जी, आपको बताया तो था आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, तो मुझे टाइम लग जाएगा आने में। हाँ भाभी, मेरे भी पेट में भूख से चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से जाओ और रसोई में मेरे लिए खाना बनाओ। नीतू, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा भूख लग रही थी तो क्या रसोई में जाकर 4 रोटी अपने लिए नहीं सेक सकती थी क्या? भैया, घर में 2 भाभियां हैं, फिर मैं क्यों रसोई में काम करूं? बड़ी भाभी ने दोपहर में फोन किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए मैं अभी दवाई लेके आया हूँ। खाएंगी तब जाके आराम पड़ेगा। तो अगर किसी की घर में तबीयत खराब है तो खाना पीना नहीं कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या सिर्फ बहुओं की ही जिम्मेदारी है कि कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कितना भी वो बाहर रहे, कितना भी काम करे, वही खाना बनाएंगी? कभी जरूरत पड़ जाए तो आप लोग भी खाना बना सकते हैं ना। महेश, तो किसने कहा था तुम्हारी बीवी से नौकरी करने के लिए? और हमारे घर में कमी ही क्या है? इतने पैसे हैं कि 7 पुश्तों तक आराम से घर में बैठकर खाना खा सकती है। अब घर की बहुएं घर का काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? मैंने नहीं कहा था नौकरी करने के लिए, तुम दोनों ने ही जिद करी थी। और बहू, तुम ये किस तरह के कपड़े पहन लेती हो? कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। माँ जी, मैं कपड़े चेंज करके रसोई का काम संभालती हूँ, जाती हूँ। माँ, आप कैसी बातें करती हो? अब आपको कपड़ों से भी प्रॉब्लम होने लगी, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मीता एक बड़े शहर में पढ़ी लिखी लड़की है और इस तरह के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। ऑफिस जाएगी तो 5 मीटर की साड़ी लपेट के थोड़ी ही जाएगी। इसी तरह के कपड़े पहनते हैं सभी ऑफिस में। अरे भगवान, क्यों फालतू की बातें करती हो? तुम ये नहीं देख रही कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी पूरा रसोई और घर संभालती है। हाँ, तो कौन सा एहसान करती है? ये सब करना उसका फर्ज है। माँ, तुम बुरा मत मानना, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। क्या क्या बात हो जाएगी? एक बात बताओ माँ, आप नीतू को क्यों पढ़ा रही हो? क्या घर बिठाने के लिए, या फिर इसलिए कि वो इंजीनियरिंग करके किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी करे? हाँ हाँ, घर क्यों बिठाऊंगी? इतने पैसे खर्च कर रही हूँ उसकी पढ़ाई पे, अब कोर्स वो नौकरी करेगी। माँ, शादी के बाद जब वो नौकरी करेगी, उसके ससुराल वाले आपके जैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, तो मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी की तरह किसी गरीब घर की बेटी नहीं है। अब वो गरीब घर की है तो दब के रहना ही पड़ेगा उसे। बस माँ, बहुत हुआ। जब देखो तब आप मुस्कान को गरीब की बेटी कहकर अपमानित करती हैं। अब मुझसे यह और बर्दाश्त नहीं होगा। 1 साल हो गया है शादी को, उसको ताना देना बंद नहीं किया आप लोगों ने, जबकि देखते हो ऑफिस का काम घर का काम दोनों कितने अच्छे से संभालती है। वाह बेटा, कल की आई छोकरी के लिए अपनी माँ को भूल गया है। नहीं माँ, मैं किसी को नहीं भूला हूँ, पर अगर आप गलत बात करेंगी तो उसे मैं काटूंगा ही। हाँ, अगर तुम्हारी पत्नी गरीब घर की है तो मैं भी उसे कहूंगी ही। क्या है उसके मायके में? देखा नहीं था शादी में कैसा खाना खिलाया था? और बड़े तुम उसकी पक्षधारी करते हो। अरे भगवान, भले ही वो गरीब की लड़की है, लेकिन देखा नहीं है उनके माता पिता ने कितना अच्छे से पढ़ाया है। मेरे बेटे के कॉलेज में ही तो पढ़ती थी मुस्कान, और देखो कितनी संस्कारी भी है, बेटे के बराबरी से जॉब कर रही है, फिर भी तुम उसे कम आंकती रहती हो। हाँ, तो नौकरी करने लगी, कोई कलेक्टर बन गई क्या? मेरी बहू नहीं रही क्या? रहेगी तो वो मेरी बहू, चाहे वो कलेक्टर बन जाए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी है, चाहे नौकरी करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्हें घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और नीतू, तुम भी तो कॉलेज में पढ़ने लगी हो, 1-2 साल में तुम्हारी भी शादी होगी। तुमने सीखा है कोई काम धाम, या जरूरत पड़ने पर कुछ काम करना आता है तुम्हें? आज समझ लो छोटी भाभी की ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट आई, बड़ी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर के कुछ काम तुम ही कर लेती, माँ और पिताजी को खाना बना के खिला देती। इतना भी नहीं कर सकती थी क्या तुम? माँ, देख रही हो तुम्हारे सामने भैया मुझे कितना डांट रहे हैं। ये सब भाभी ने पट्टी पढ़ाई है भैया को।
मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है और मुझे सब दिखाई देता है। बस बेटा, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। मेरी बेटी को रुला रहे हो, मुझे फालतू का सुना रहे हो। अगर तुम्हें अपनी पत्नी की इतनी ही हमदर्दी है, ठीक है, जाओ, निकल जाओ इस घर से। लेके जाओ अपनी पत्नी को और रखो उसे रानी बना के। इस घर में रहेगी तो उसे काम करने पड़ेंगे और सारे काम करने पड़ेंगे। माँ, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। कितने दिनों से मैं मुस्कान से ये बात कर रहा था कि चलो हम लोग ऑफिस के नजदीक अलग से घर ले लेते हैं। इधर से आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है, ट्रैफिक इतना होता है कि 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। अब तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, मैं मुस्कान को लेकर उधर ही रहूंगा। वो तो मुस्कान की वजह से मैं इधर रुका हुआ था। जब भी मैं उससे घर को छोड़ने की बात करता तो हमेशा कहती ये मेरी ससुराल है, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, मैं अपनी जॉब और अपने ससुराल दोनों को बैलेंस कर लूंगी, अपनी ससुराल में अपनी जगह बना के रहूंगी। लेकिन उसे नहीं पता है कि इस घर में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? ये भी तो आखिरकार तुम्हारा ही घर है। नहीं पिताजी, अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम दोनों ऑफिस से थक हार कर आते हैं और मुस्कान के आते ही रसोई की सारी जिम्मेदारियां उसे थमा दी जाती हैं। घर में बाकी के भी सदस्य हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाता है। ऐसे कब तक चलेगा? क्या हुआ मुस्कान, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? अरे मुस्कान, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आज अपने ससुराल वाले घर को छोड़े हुए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे मन में एक अपराध बोध सा रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर छूट गया, अपना घर छोड़ के इतनी दूर आके रहना पड़ा। ये बात मुझे बार बार कटोसती रहती है कि मैं अपने ससुराल में अपने लिए एक अच्छी सी जगह नहीं बना सकी, परिवार को बांध के नहीं रख सकी। अरे मुस्कान, इधर हम दोनों अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए आए हैं और वैसे भी इधर से हमारा ऑफिस कितने नजदीक पड़ता है। तुम उस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो और फिर उस घर में जगह बनाने के लिए क्यों परेशान हो रही हो जहां पर तुम्हारी कोई जगह है ही नहीं। मुस्कान, इस घर में आए हुए हमें पूरा 1 साल हो गया है, पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया है। और अब तो हम मम्मी पापा भी बनने वाले हैं। हफ्ता 10 दिन में ही हमें एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा या गुड़िया हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इस पूरे 1 साल में मैंने अपने ससुराल को बहुत ज्यादा मिस किया है। अगर मैं अपने ससुराल में होती तो सब मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखते। मेरी सासू माँ मेरे पसंद का खाना बनाती मेरे लिए, और मेरी जेठानी जी वो तो मेरे लिए बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाती। हर कोई मेरा ख्याल रखता। हम इधर अकेले घर में रहते हैं तो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है। अरे मुस्कान, ये तुम्हारा भरम है कि तुम्हारा कोई ख्याल रखता, हमें हमारा ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ ना, पिछले संडे आप ससुराल में माँ जी से मिलने गए थे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा, कोई बात की? हाँ हाँ, वो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। क्या सच कह रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ ना, जब मुझे बच्चा होगा तो मेरी सासू माँ अपने पोता पोती से मिलने तो आएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगी, आखिरकार दादी बन रही है वो। अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि हम फिर से ससुराल वापस जाएंगे। ये बच्चा ही मुझे और अपने पापा को अपने घर वापस ले जाएगा। अरे मुस्कान, कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, इन बैग को चेक कर लो, तुमने जो सामान मंगाया था मैं सारा ले आया हूँ, कुछ कमी तो नहीं है ना? ठीक है जी। मुस्कान, ये लो मखाना खा लो, तुम्हारे लिए तलकर लाया हूँ। मुझे नहीं खाने मखाने। अरे क्या हुआ मुस्कान, अब तुम फिर उदास लग रही हो? आपको पता है कि मेरी उदासी की वजह क्या है? मेरे मन में एक ही बात बार बार आए जा रही है कि मेरा बच्चा हो गया और 15 दिन हो गए, लेकिन ससुराल से मुझे या मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी सब आए थे, लेकिन मेरे ससुराल से सिवाय मेरी जेठानी के कोई भी मिलने नहीं आया है। मुझे तो लगता था कि माँ जी भले ही मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन जब अपने पोते के होने की बात सुनेंगी तो मेरे पास दौड़ी चली आएंगी और कहेंगी कि बहू अब तुम उसी घर में चलो, मैं पोते के बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन माँ जी तो मेरे मुन्ने को अभी तक देखने मिलने कुछ भी नहीं आई हैं। कोई बात नहीं मुस्कान, अभी हम मुन्ने का नामकरण संस्कार करेंगे।
तब फिर हम सबको बुला लेंगे। और हाँ, उसकी दादी और बाबा को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर भी माँ जी को अपने पोते से मिलने के लिए आना तो चाहिए था ना। अरे जेठानी जी आप। हाँ मुस्कान, मुझसे मुन्ने से मिले बिना रहा नहीं गया। एक बार तो मैं उसे देख गई थी, लेकिन जब से देखा है उससे बार बार मिलने का और गोदी में खिलाने का मन करता है। इसीलिए मैं घर में बाजार का बहाना करके तुमसे मिलने चली आई हूँ। अरे भाभी, आप अकेली आई हैं, भैया नहीं आए? तुम्हारे भैया को ऑफिस से छुट्टी मिले तब ना, तब तो मैं उन्हें लेके आऊँ। पूरा दिन ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। अब उनका इंतजार करती तो मैं मुन्ने को खिलाने नहीं आ पाती। मैं तो आ गई। अरे दीदी आपने बहुत अच्छा किया, मैं अभी आप सबको ही याद कर रही थी। हाँ हाँ भाभी, अब आप ही मुस्कान को समझाइए। जब देखो तब सबको याद करती रहती है और सबकी याद में उदास रहती है। इससे बोलो उदास ना रहा करे। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने ससुराल वालों की और ससुराल में रहने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी। मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल में सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को दादी का, बब्बा का, ताई का, सबका प्यार मिले। मुस्कान, मैं मुन्ने के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। उसको पहना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा मुन्ना इन कपड़ों में। हाँ दीदी क्यों नहीं। देवर जी अब आप हटेंगे उधर से? मैं मुन्ने को गोदी में ले लूं या उधर ही खड़े खड़े देखते रहोगे? अरे अच्छा, हाँ भाभी, सॉरी सॉरी, आइए आइए बैठिए। लाओ मुस्कान, मुन्ने को मुझे दो। अरे वाह, कितना प्यारा मुन्ना है। इसको खिलाए बिना तो मैं तो रह ही नहीं पाती हूँ। कल से कितना मन कर रहा था इसको खिलाने का। मुस्कान, क्या नाम रखा है तुमने इसका? दीदी अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा है, बस सब ऐसे ही मुन्ना मुन्ना कहते हैं। मेरी इच्छा है कि माँ जी इसका नामकरण करें। उन्हीं का दिया हुआ जो नाम होगा वही मैं नाम अपने मुन्ने का रखूंगी। अरे वाह देवरानी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात कहूँ देवरानी जी, जब से आप घर से गई हो ना, मुझे भी उस घर में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर काटने को दौड़ रहा है। आपके साथ पूरा घर हंसता खिलखिलाता रहता था। सारी बातें हो जाती थी हमारी आपकी। हाँ दीदी जी, मैं यही सब तो मिस करती हूँ। तुम चिंता मत करो मुस्कान, अब बहुत जल्दी ही तुम उसी घर में आने वाली हो। वो कैसे भाभी? वो दरअसल कल मैंने माँ जी को पिताजी से बात करते हुए सुना था। कह रही थी मुन्ने के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। सुनार के इधर जंजीर लेने के लिए जा रही थी। कह रही थी छोटी सी चैन बनवाएंगे अपने नन्हे मुन्ने नाती पोते के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे पास आने का विचार कर रही हैं। क्या दीदी, सच कह रही हो? अरे कोई मुझे एक चीटी तो काटो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैंने भी माँ से कितनी बार कहा है आने को, लेकिन पता नहीं क्यों आती ही नहीं थी। चलो आप कम से कम मुन्ने को देखने के लिए तो आएंगी। मुझे पता है माँ जी मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। हमेशा उससे गरीब घर की लड़की का ताना देती है। ऊपर से वो जॉब करती है तो यह भी माँ जी को खटकता है। वह नहीं चाहती कि उनकी बहू बाहर जाकर जॉब करे, लेकिन अगर मुस्कान जॉब करना चाहती है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ। और फिर जॉब करने में बुराई ही क्या है? मुस्कान पढ़ी लिखी लड़की है। अगर वो जॉब करना चाहती है और जॉब के साथ साथ घर भी संभालती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अरे भाभी, मैं ये कह रहा था वो मुस्कान के लिए लड्डू बनने हैं। मुझे तो बनाने आते नहीं है। सारा सामान ला के तो रख दिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो लड्डू बना देना। अरे देवर जी, आज तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। दरअसल माँ जी ना अपनी किटी पार्टी में गई है और दीदी वो तो अपने कॉलेज की ट्रिप पर गई हैं। इसीलिए मैं बाबूजी को बताकर चुपचाप से आ गई और तुम्हारे भैया तो ऑफिस में हैं। आज घर में कितना अच्छा लग रहा है। देवरानी जी, अब बहुत जल्दी आप अपने घर वापस आएंगी, अपने ससुराल में, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। देवरानी जी, अब मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना देती हूँ, फिर फटाफट घर के लिए निकलूंगी। माँ जी अपनी किटी पार्टी से वापस आए उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ। ठीक है जेठानी जी, मिलने के लिए आते रहना। अरे मुस्कान, ये मुन्ना तो रोने लगा। इसको तुम संभालो, तब तक मैं लड्डू बना देती हूँ। चलिए देवर जी, सारा सामान दे दीजिए। ठीक है भाभी। जेठानी जी के आने से घर में कितना अच्छा लगने लगा है। अरे मुस्कान, सो रही हो क्या? नहीं, बस मुन्ने को सुला के लेट गई हूँ। कमर में बहुत दर्द हो रहा था। पर क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मुस्कान, वो हमारे घर में वो। अरे क्या हुआ है? सीधा सीधा बताओ ना, क्या बात है? इतना हकला क्यों रहे हो? मुस्कान,
वो हमारे पुराने घर में ना चोरी हो गई है, सब कुछ चोर ले गए हैं। माँ की भी तबीयत बिगड़ गई है। ये सब देख करके उन्हें अटैक पड़ा है। हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या चोरी हो गई है? कौन से हॉस्पिटल में है माँ जी? जल्दी से चलो। उन्हें अटैक रात में पड़ा था। अब बड़े भैया उन्हें डिस्चार्ज करा के घर वापस ले आए हैं, तो हम घर ही चलते हैं। क्या रात में अटैक पड़ा था और हमारे पास फोन अभी आया? मुस्कान, जल्दी से मुन्ने को गोदी में लो और घर का ताला वाला डाल के नीचे आओ। माँ को देखने के लिए चलते हैं। जी जी, मैं अभी आई। पता नहीं माँ की कैसी हालत होगी, जल्दी से जाके देखता हूँ। पता नहीं घर में सारे काम कौन संभाल रहा होगा। मेरी जेठानी जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। कल ही सुबह उनसे बात हुई थी, उन्हें बहुत तेज फीवर था। और मेरी ननद, वो तो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में विदेश चली गई हैं पिछले ही हफ्ते। और पिताजी, वो तो इतने बुजुर्ग हैं, उनसे क्या बनेगा। ससुराल में मेरी सबको बहुत जरूरत है, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। माँ जी, ओ माँ जी, लगता है माँ जी सो रही हैं। हाँ मुस्कान, अभी माँ सो रही है, शोर मत करो। चलो बाहर जाकर बैठते हैं। अरे बाबूजी, आप? देखो ना बेटा, अचानक से ये क्या हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकान का सारा सामान चला गया, सारे पैसे चले गए और घर के भी सारे पैसे और जेवरात चोरी हो गए हैं। घर में इतने सारे खर्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ से खर्चे करेंगे, कैसे करेंगे। अरे पिताजी, तुम पैसों की चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना। बस पहले माँ ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पैसा तो आता जाता रहता है। हाँ पिताजी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। पैसे तो हम दोनों भी बहुत कमाते हैं। बस माँ जी ठीक हो जाए। एक बार माँ जी ठीक हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप दीदी की पढ़ाई की चिंता भी मत करिए, उसकी भी फीस हम लोग भर देंगे। जेठानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक काम करिए, आप मुन्ने को लेकर अपने कमरे में जाइए। मैं तब तक पूरा घर संभालती हूँ, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और खाना भी बनाती हूँ सबके लिए। आज दाल दलिया या फिर खिचड़ी बना लेती हूँ। ठीक है देवरानी जी, मैं मुन्ने को अपने कमरे में ही लेकर जाती हूँ। बहू, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? अभी तुम्हारी माँ के इलाज में भी बहुत सारा पैसा लगना है और घर में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पिताजी, आप पैसों की चिंता मत करिए। मैंने और महेश ने अपने पैसों की एफडी करवा के रखी है। अगर आज जरूरत पड़ेगी तो उन एफडी को हम तुड़वा देंगे, लेकिन माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। मुझे तो आज अपने आप से बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही है कि जिस दिन मेरी पत्नी ने ऐसी सुंदर सी और सुशील सी बहू को घर से निकाला था, उस दिन मैं तुम दोनों को क्यों नहीं रोक पाया। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुस्कान, अब तुम रसोई में जाकर देखो खाने पीने के लिए क्या बनाना है। बाबूजी भी भूखे होंगे और माँ भी जागने वाली होंगी। उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को बना लो और भाभी को भी दवाई दे देना। ठीक है जी। पिताजी, मैं भी जरा बैंक से पैसे निकाल के लाता हूँ। देख रही हो भगवान, जिस बहू को तुमने गरीब घर की कह करके अपमानित किया था, इतना अनादर किया था, वह बहू तो हीरा है, हीरा। आज वही तुम्हारे काम आ रही है। देख लो तुम, लेकिन तुम कहाँ देख पाओगी। बेहोशी की हालत में तुम्हें क्या दिखाई देगा। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, अपनी बहू को घर से निकाल के बात बात पे उसका अपमान करके। ये लो माँ जी, आपके लिए सूप बनाया है, आप इसको पी लो। ठीक है बहू। देख रही हो भगवान, जिस बहू को तुमने इतना अपमानित किया था और इतना अपमान करके उसे घर से जाने के लिए बोल दिया था, आज वही बहू एक पैर पर खड़ी होकर तुम्हारी सेवा कर रही है। अपने बच्चे का भी इतना ध्यान नहीं रख पा रही है जितना वो तुम्हारा ध्यान रख रही है। पूरे घर को संभाल रही है, सब कुछ कर रही है। अब तो तुम्हें उसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। हमारी बहू हीरा है, हीरा। एक नहीं, हमारी दोनों बहुएं बहुत बढ़िया हैं। अब तुम्हें समझने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। पूरी जिंदगी तुम आत्मग्लानि से भरती रहोगी। तुम पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो, मैं तो अभी अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। उस दिन जब बहू आई थी, मैंने बहू बेटे की
सारी बातें सुन ली थी, उसी दिन से मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बहू से कैसे माफ़ी मांगूं, जो तन मन धन हर तरह से मेरी सेवा कर रही है और मैंने उसे इतना अपमानित करके घर से निकाला था। माँ जी, दोपहर के खाने में मूंग की दाल बना लूं या फिर अरहर की दाल बना लूं? बहू, एक काम करोगी? क्या माँ जी, बताओ। एक बार मुस्कान बहू को और मेरे पोते को कमरे में लाओ ना। जी माँ जी, अभी लाई। अरे ओ देवरानी जी, जरा कमरे में तो आओ, मम्मी जी बुला रही हैं आपको। और हाँ, मुन्ने को भी लेके आना। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? बहू, इधर आओ ना, मेरे पास बैठो। हाँ माँ जी, बताओ क्या हुआ? बहू, मैंने घर आई लक्ष्मी जैसी बहू का निरादर किया है, तुम्हें अपमानित करके इस घर से निकाला है। मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं बहू? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, तो इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। मैं तो बस आप सबके साथ रहना चाहती थी। सच में बहू, मैं कितनी बुरी हूँ। अपनी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बहू को मैंने कितने बार जली कटी सुनाई है, कभी उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया है। और वह देखो मेरी कितनी मन से सेवा कर रही है। अम्मा, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी बहू पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। मुझसे ज्यादा तो पूरे 1 साल तक ये तुमसे मिलने के लिए छटपटाती रही है। बहू, अब देरी ना कर, मुन्ने को मुझे दे दे। मैंने तो अपने पोते को इतने दिन से गोदी में भी नहीं लिया है। लाओ मेरे पोते को। अरे हाँ हाँ माँ जी, संभालो अपने पोते को। अरे बड़ी बहू, मेरी अलमारी से वो मुन्ने की जो मैंने चेन बनवाई थी उसको उठा के लाओ और सोने का सिक्का भी लेके आओ। पहली बार दादी ने गोदी में लिया है तो इतना तो मैं अपने पोते को दूंगी ही। अरे मेरा राजा बेटा, कितना प्यारा है तू। आजा, दादी खिलाएगी अब तुझे। अरे बहू, इसका नाम क्या रखा है? अरे मम्मी जी, देवरानी जी ने अभी मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा है। उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था कि मुन्ने का नाम तो उसकी दादी ही रखेगी और दादी के घर में ही नामकरण संस्कार होगा। अब आप ही कोई अच्छा सा नाम सोच लीजिए अपने पोते के लिए। क्या बहू, तुम सच कह रही हो? मैं रखूंगी उसका नाम। बहू, सच में मुझे माफ कर दो, मैंने तो हीरा सी बहुएं पाई हैं अपनी, हीरा सी। बस इनकी बहुएं हीरा है, मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर।